चैनल एनके मिशन सिलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर फिर से मैं एक और वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। और हम लेकर आ गए हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। जो कल हमने वीडियो बनाई थी स्टैटिक के, जो MCQ किए थे हमने फर्स्ट ग्रेड में आए हुए जितने भी आज तक एग्ज़ाम में आए हैं, तो वो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई थी, इसलिए मैंने बोला था कि एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। और आज वाली वीडियो इसमें हम सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा वक्त गुजारे हुए डायरेक्ट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सोल्व कर पाएँ। तो जो कल हमने ये जो 6 का क्वेश्चन था यहाँ पर छोड़ा था वीडियो को, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, एक बंटन के n पदों का माध्य x। इसने कहा कि इसमें टोटल कितने पद है, n पद है, और उनका जो माध्य बता रहा है वो क्या है, x। यदि पहले पद में 1 की वृद्धि, दूसरे में 2 की वृद्धि, इसी प्रकार आगे भी वृद्धि हो जाए तो नया माध्य क्या होगा। अब हमारे पास ठीक है, एक बंटन है, इसमें टोटल n पद है। अब वो क्या है कैसे हमको नहीं पता, लेकिन उसमें n पद और उनका माध्य क्या दिया हुआ है, x का बार। अब इसमें जितने भी पद हैं सब में पहले में 1 जोड़ देंगे, दूसरे में 2, तीसरे में 3, और ऐसा चलता जाएगा। अगर n पद हैं तो n तक जुड़ जाएंगे इसमें, और फिर उनका माध्य बताना है कि उनका माध्य क्या होगा। अब देखो, जो n पद है पहले से, इनका माध्य तो हमको पता ही है, तो इनका माध्य हम अलग लिख लेते हैं। और फिर जो 1, 2, 3 ऐसे n पद और जुड़ गए इसमें, तो उनका माध्य अलग निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इस जो पूरा है इसका माध्य आ जाएगा। ठीक है, तो इसका माध्य तो x बार है। और जो पद टोटल और पद कितने जुड़े हैं इसमें, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, ऐसे n तक जुड़े हैं। ठीक है, तो अब इनका माध्य क्या होगा, तो माध्य मैंने आपको बताया था बंटनों का योग और जो टोटल उनकी संख्या है उसको उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड। अब देखो इसका क्या होगा, तो 1 + 2 + 3 ऐसे ये चलता जाएगा n तक। अब डिवाइड संख्या कितनी है टोटल, तो कितनी है, n तक संख्या इसमें टोटल, तो डिवाइड कितने से होगा, n से होगा। क्यों, क्योंकि टोटल n संख्या है। अब देखो, ये एक फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3 से लेकर अगर n तक हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n कोष्टक n + 1/2। ये एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अप्लाइड कर देंगे। तो ये x का बार इधर ऐसा का ऐसा, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे n कोष्टक n + 1/2। वो जो नीचे n है ये अपना ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब n से n क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो क्या आएगा, x का बार प्लस n + 1/2। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला 7, प्रथम बार है अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। माध्यिका में छोटी से बड़ी संख्या की तरफ चलना है। अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, कुछ लोगों को पता नहीं कि 1, तो 1 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं होती है, ये बात याद रखना। तो 2 से चलेंगे 2, फिर आती है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 7 के बाद में आती है 11, फिर आती है 13, फिर आती है 17, फिर आती है 19, फिर आती है 23, फिर आती है 29, फिर आती है 31, फिर आती है 37, फिर आती है 41, कितनी हो गई, कितनी, 12, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 37 तक आपकी 12 संख्या हो चुकी हैं टोटल। अब इनकी क्या बतानी है, तो माध्यिका मैंने आपको बताया था, माध्यिका कैसे निकालते हैं, सूत्र से भी निकाल सकते हैं, बट आप डायरेक्ट ही निकालना ताकि कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, टोटल 12 संख्याएं हैं, तो 5 एक साइड और 5 दूसरी साइड छोड़ देंगे, जो बीच में 2 बचेंगी उनको जोड़कर माध्यिका निकालेंगे। देखो, इधर से 1, 2, 3, 4, 5 संख्या गई, इधर से भी 1, 2, 3, 4 और 5 गई। अब बीच में क्या बचा है, 13 और 17, तो 13 + 17/2, ये हो गया 20, ये हो गया 30/2, और ये हो गया 15। तो अपना इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 15। ठीक है, वीडियो को थोड़ा स्पीड से ही पढ़ेंगे, वरना अपने जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। 20 छात्रों ने एक तार का व्यास सेमी में निम्न प्रकार ज्ञात किया। ठीक है, तो 0.17 की बारंबारता 0.15 की बारंबारता से कितनी अधिक है। मैंने बताया था बारंबारता का क्या मतलब होता है, कि कोई संख्या कितनी बार आ रही है, वही होता है। अब देखो, इसमें 0.17 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बार आ रहा है। और 0.15 कितनी बार आ रहा है, तो 1, 2, 3, कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ये इससे कितना अधिक है, तो देखिए ये तो आपके सामने, ये कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब तीसरा प्रश्न है, यदि माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक और फिर x, तो x का मान बताओ। देखो, माध्य होता है x बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका को हम से लिखते हैं माइनस बहुलक को z, और यहाँ पे दिया हुआ है x। ठीक है, ये मतलब ये दूसरा x है, ये वाला नहीं है जो हमने माध्य इसके बाहर लगा देते हैं। चलो, तो ये x, तो हमको इसका मान बताना है। अब देखो,
एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था कि वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। और फॉर्मूला क्या अपना, z बराबर 3m माइनस 2x। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पहले ही। अब इसमें जो x का मान हमको निकालना है, तो देखो ऊपर वाला और जो नीचे वाला है इसको सेम करने की कोशिश करते हैं। अब जो नीचे वाला है इसमें 3m, 2x को इस साइड ले करा देंगे और z को उस साइड लेकर चले जाएंगे, तो इधर ये इधर चला जाएगा, z इधर आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 2x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x की बार बराबर, ये हो जाएगा 3m माइनस z। अब 2 को उधर भेज देंगे तो x की बार बराबर 3m माइनस z, और 2 आ जाएगा इसके नीचे, इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपका ये वाला समीकरण था फर्स्ट और सेकंड सेम ही है ना, x बार 3m माइनस जेड 3m माइनस जेड, फिर इसमें x दिया हुआ है, इसमें x बट्टा 2, तो इन दोनों समीकरणों की अपन तुलना करेंगे तो x का मान क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, और इसका 1/2 मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है तो माध्यिका और माध्य का अंतर बराबर होगा। ठीक है, देखो बहुलक दिया हुआ है और माध्यिका दी हुई है, बहुलक होता है z, माध्यिका होती है m, इसका अंतर कितना है 24 है। तो माध्यिका और माध्यिका होता है m और माध्य होता है x, इसका अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इसका अंतर अपने को दिया हुआ है, और एक जो हमने पता है कि z बराबर 3m माइनस 2x, ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आएगा, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब ये हमको पता है। अब हमको हमारा जो m और x वाला याद करना है, ये वाला, इसमें z नहीं आ रहा तो z को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अब ठीक है, अब इसमें जो ये समीकरण है ऊपर वाली फर्स्ट वाली, इसमें z बराबर क्या हो जाएगा 24 प्लस m हो जाएगा, m को उस साइड लेके जाएंगे, अब z का मान यहाँ पे रख देंगे, तो 24 प्लस m बराबर 3m माइनस 2x। ठीक है, अब जो 24 है इसको यहीं रखेंगे, m को उस साइड लेके जाएंगे तो m हो जाएगा माइनस का, तो 3m में से 1m चला गया तो 2m बचेंगे माइनस 2x। अब 2 कॉमन आ गया, उसको इधर लेकर आ जाएंगे 24 की तरफ, 24/2 उधर आएगा m माइनस एक्स, तो m माइनस एक्स का मान कितना आ जाएगा 12, 24/2 कितना होता है 12, और ये हमको पूछा था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। तीसरा, माध्य माध्यिका में बहुलक के मध्य एक प्रयोग सिद्ध संबंध है। ठीक है, अभी हमको पूछा है, लेकिन हमको ये वाला तो पता है z बराबर 3m माइनस 2x। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा अलग दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सोल्व करने के बाद इसको निकाल लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो ये होगा नहीं, इसमें 4 जगह दिया हुआ है और अपने वाले में 3 जगह ही है। ठीक है, जो मान है इसमें जैसे सभी के अंदर, जैसे माध्यिका 2 बार दी हुई है, इसमें भी इस टाइप से सेम, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये इनमें से ही एक बन जाएगा। अब बनाने की इसको कोशिश करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो देखो ये z है, इसको ऐसा का ऐसे लिख देते हैं, जो 3m है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2m प्लस m माइनस 2x। ठीक है, ये लिख दिया। अब 2x को अपन उधर है, उसको हम एक साइड लेकर आ जाएंगे। ठीक है, 2x को हम इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2x। ठीक है, और जो 2m है इसको भी इस साइड लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2m। ठीक है, और जो बराबर में क्या बचा, m तो है ही, और ये z है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का z। अब देखो इसमें 2 कॉमन है तो x माइनस m बराबर m माइनस z, और बट्टा में क्या जाएगा इसके 2। ठीक है, अब देखो, तो ये ऊपर वाला देखो बन गया ना, x का मतलब क्या होता है माध्य, m का मतलब होता है माध्यिका, बराबर m का मतलब होता है माध्यिका, माइनस z का मतलब होता है बहुलक, और जो बट्टा में क्या है 2। और देखो ऐसा आ रहा है क्या, माध्य माइनस माध्यिका 1/2 और माध्यिका बहुलक, ए वाला जो ऑप्शन उसमें ये आ रहा है, तो ए वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, यदि n संख्याओं का माध्य x है तो प्रथम n माइनस संख्याओं का योग लेमडा है, तो श्रेणी की अंतिम संख्या क्या होगी। अब देखो n संख्याओं का मध्य हमको क्या दिया हुआ है, n संख्याओं का मध्य x का बार दिया हुआ है, तो n संख्याओं का योग कितना होगा, n संख्याओं का योग कितना होगा, n x बार हो जाएगा। कैसे होगा, देखो जैसे कोई भी 5 संख्या दी हुई है हमने को, 1 2 3, जैसे 3 संख्या दी हुई है तो इसका मध्य कैसे निकालते हैं, 1 + 2 + 3 बटा टोटल संख्या 3 है बराबर इसका मध्य आ गया। ठीक है, अब ये इसका योग निकालना हो तो जो नीचे वाली उसको उधर भेज देते हैं, मध्य से गुना, टोटल 3 संख्या तो 3 मध्य, वैसे यहाँ पे टोटल n संख्या है तो इसका जो योग है सभी संख्या का वो क्या होगा n, और मध्य से गुणा हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो n संख्याओं का योग क्या होगा n x।
अब इसमें दे रखा है कि n-1 संख्याओं का योग क्या है, लेमडा है। ठीक है, तो n-1 संख्या है उनका जो योग है वो इसने क्या बताया है, लेमडा बताया है। ठीक है, तो अंतिम पद क्या होगा, ठीक है, अंतिम पद, अब इसका अंतिम पद क्या होगा, जो n-1 संख्याओं का योग ये है और n संख्याओं का योग क्या है, n x बार है। तो क्या होगा, n संख्याओं का योग n x बार और n-1 संख्याओं का योग क्या है, लेमडा। तो ऊपर वाले में से नीचे वाली क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये क्या गया, अंतिम पद आ गया श्रेणी का। समझ गए कैसे आया, देखो n संख्या टोटल मान लो n संख्या है 1 2 3 ऐसे करके टोटल n संख्या, और इन सभी को जोड़ते हैं ना तो n x का बार आ रहा है। ठीक है, अब n-1 संख्याओं का योग लेमडा है। जैसे n-1 कितना होगा, जैसे 1 2 3 चलती जाएगी और n से ठीक पहले वाली संख्या उनका योग क्या है, लेमडा है। ठीक है, तो अंतिम पद क्या होगा, n-1 वाली मतलब ठीक n से पहले वाली संख्या तक का योग अपने को पता है और टोटल संख्या है ही, तो टोटल वाली संख्या को जो ठीक पहले वाली संख्या तक है उनसे घटा देंगे तो लास्ट वाली संख्या बच जाएगी ना। तो वैसा ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए, जैसे 5 संख्याओं का योग अपने को 10 दे दिया। ठीक है, 5 संख्या है, जैसे 1 2 + 3 + 4 + 5 है। ठीक है, अब इनका योग कितना है, 15 है। ठीक है, अब हमको ये पता है कि 5 संख्याओं का योग कितना है, 15, और n-1 मतलब 4 संख्याओं का योग कितना है अपने को बता दिया। कितना है 4 को, देखो इसमें देखो आप, 4 3 7 8 9 10 है। अब हमको बता दिया कि 5 संख्याओं का योग 15 है, 4 का योग 10 है, तो लास्ट पद क्या होगा, लास्ट पद 5 ये कैसे निकला, 15 में से 10 को घटा दिया, वैसा ही यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वैसे दिखने में हार्ड है लेकिन सब बेसिक वैसे है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है सभी क्वेश्चन में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ए बी सी का माध्य m है। अब देखो ए बी और सी का माध्य m है, इसका मतलब a + b + c टोटल संख्या 3 है बराबर m है। यहाँ से a + b + c बराबर 3m, देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो है तो ए बी + बी सी + सी बराबर 0। इसमें ये और बता रहा है कि ए बी + बी सी + सी बराबर 0 है, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर + c का स्क्वायर का मध्य क्या होगा। ठीक है, अब देखो अपने को ये समीकरण अपने पास आ गया। ठीक है, अब अपने को मध्य निकालना है इसका, ये संख्या अपने पास है सिंगल, स्क्वायर में नहीं है, तो इसी संख्या को समीकरण एक को क्या कर देंगे, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर क्या होगा, कल भी बताया था, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर +2 ab + bc + ca। कल बताया था ये फॉर्मूला होता है a + b + c का स्क्वायर का, बराबर इसका स्क्वायर क्या होगा, 3m का, तो 3 3 9 और m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है कि जो ये वाला मान है इसका मान 0 दिया हुआ है, ऊपर क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा, देखो यहाँ पे 0 रखेंगे तो नीचे क्या जाएगा, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर, ये हो जाएगा पूरा 0 बराबर 9m का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ गया, अब इसको आगे और सोल्व करेंगे तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, अब इनका क्या बताना है, माध्य। तो माध्य क्या होता है, देखो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर, टोटल संख्या कितनी है 3, तो ये क्या हो गया होगा माध्य। भी इसका मान आ ही गया अपने पास, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ गया, माध्य। ये इससे कट जाएगा तो 3m का स्क्वायर इसका आंसर आ गया। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य एवं माध्यिका का अनुपात है, आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात बताना है। ठीक है, माध्य और माध्यिका, माध्य और माध्यिका, जो माध्य x होता है माध्यिका m। ठीक है, इनका अनुपात दिया हुआ है 2:3। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर माध्य आपका 2 है उस समय माध्यिका कितनी होगी, 3 होगी। इन्हीं आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात, अब ये पूछ रहा है कि z और m का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब हमको सूत्र बताया z बराबर क्या होता है, 3m - 2x। ठीक है, यहाँ पर मान रख दो 3, m का मान हमने 3 मान लिया यहाँ से, तो ये अगर 3 है तो उस समय x कितना होगा, 2, 3 3 9 2 2 4 और इसका मान आ गया 5, z का मान कितना आ गया 5। तो z और m का अनुपात बताना है हमने को, तो ये हो गया 5 और m का मान कितना है 3, तो 5:3 हो गया, सी वाला आपका राइट हो गया। ये मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ ताकि अपना जो आज का जो टारगेट है सभी क्वेश्चन करने का, और ये सभी क्वेश्चन आई हुए हैं, मैं बताना भूल गया, सभी क्वेश्चन कोई ना कोई फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आए हुए हैं, आगे लिखा हुआ आप देख लेना। ये फर्स्ट ग्रेड 2018 का है और सभी शिफ्टों की मिला कर हैं, ये सिर्फ एक शिफ्ट के नहीं है किसी, मतलब हर साल जो फर्स्ट ग्रेड का उसके जीके के 3 से 4 पेपर होते हैं अलग अलग ग्रुप के, तो सभी पेपर में जो जो क्वेश्चन है सभी को मैं उठा कर लाया हूँ आपके लिए। अब ये वाला 2013 का क्वेश्चन है, क्या है देखो, क्वेश्चन दिखने में हार्ड है, अगर आप इसको सोल्व करोगे ना तब देखना, जो भी क्वेश्चन में दिया उसको लिखो और आगे से आगे सोल्व करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा।
यदि x तथा 1/x का मध्य m है, तो देखो x और 1/x का मध्य m है, इसको कैसे लिखेंगे, x अपॉन 1/x, दोनों को जोड़ दिया, टोटल संख्या कितनी है 2, इनका मध्य कितना है m, फिर 2 को उस साइड ले गए, 2 को उस साइड ले गए तो आ गया 2m। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को, ये बता रहा है कि x की घात 3 और 1/x की घात 3 इसका मध्य क्या होगा। ठीक है, अब मध्य क्या होता है अपने को पता है, क्या होता है मध्य, कि इसका मध्य, इसका मतलब x की घात 3 अपॉन 1/x की घात 3 बट्टा 2, इसका मान निकालना है, ये होता है ना मध्य। दोनों को जोड़ो, जितनी संख्या उनका भाग। अब देखो अपने पास x प्लस 1/x तो है, लेकिन हमको चाहिए क्या, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। अब ये कैसे लेकर आएंगे, तो इस समीकरण का क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसकी क्यूब कर देंगे। तो करो x प्लस 1/x, इसकी क्यूब कर दी बराबर 2m, इसका भी क्या कर दिया क्यूब। अब आपको क्यूब का फॉर्मूला भी आना चाहिए, तो a प्लस बी की क्यूब करते हैं, a प्लस बी, इसका जो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। ठीक है, अब देखो इसमें a है x और b की जगह है 1/x, तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3 डॉट x डॉट 1/x, और कोष्टक में क्या आएगा x प्लस 1/x। ठीक है, बराबर में इधर 2 की क्यूब 8 और m का m की क्यूब। ठीक है, इतना गया, ये वाला मान तो अपने को चाहिए, ये अगला वाला सोल्व करेंगे, देखो x से तो x कट गया, x की क्यूब अपॉन 1/, इसको ऐसे का ऐसा लिख देंगे प्लस 3, ये कट गए, और x प्लस 1/x, देखो इसका मान अपने समीकरण 1 में दिया हुआ ये रहा, तो यहाँ से इसकी जगह क्या लिख देंगे 2m, बराबर में है 8m की घात 3। ठीक है, और इसमें इसके बाद में x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, इसको उस साइड ले जाएंगे, 3 दूनी 6m हो गया, उसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा 8m की घात माइनस 6m। अब देखो जो मध्य होता है, मध्य ये रहा मध्य, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। अब ये तो आ गया, लेकिन इसमें अपने 2 का भाग नहीं दिया, तो वो भी देंगे, बट्टे में 2। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो 4m की क्यूब माइनस 3m, नीचे आपका 2 है, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा 4m की क्यूब माइनस 3m। ठीक है, तो देखो ये आपका जो डी वाला ऑप्शन है, इसमें m भी कॉमन ले रखा है, इसमें m और 12 कॉमन ले लो, m कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 4m का स्क्वायर माइनस 3, और देखो ये रहा 4m ये वाला, तो आपका क्या हो जाएगा डी वाला इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी बारंबार बटन का मध्य तथा माध्यिका 30 तथा 28 है, तो मोड बताओ। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, मोड होता है बहुलक। ये देखो z बराबर 3m माइनस 2x, 3 माध्यिका का मान दिया हुआ है कितना है 28, माइनस 2 मध्य का मान दिया हुआ है 30। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 30 दूनी 60, कितना बच गया 24, और आपका सी वाला इसमें क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये मतलब किसी ने मैथ मतलब जिसके लंबे टाइम से मैथ है, जिसने मैथ को अच्छे से समझ के पढ़ा हुआ है, इस क्वेश्चन को कर सकता है, लेकिन फिर भी आर्ट वाले के लिए तो ये हार्ड है क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो, लेकिन फिर भी आप इसको एक तरीके से कर सकते थे। इस क्वेश्चन को क्या है कि कौन सा कथन सही है। देखो बहुलक सीमांत आंकड़ों से प्रभावित होता है, ये बात सही है। बहुलक क्या होता है, बहुलक बहुलक किससे प्रभावित होता है, बहुलक होता है आवर्ती से, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है, तो बहुलक आवर्ती से प्रभावित होता है, इससे प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, और ये वाला कट जाएगा, तो सही वाला भी कट जाएगा, क्योंकि ये गलत है तो सभी सही हो ही नहीं सकते, तो ये 2 ऑप्शन कट गए। अब माध्यिका का मान आवर्ती से प्रभावित होता है। अब देखो माध्यिका होती है ना, वो बीज का मान होता है, वो आवर्ती से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, वो बीच वाला मान होता है, वो आवर्ती से प्रभावित नहीं होता। आवर्ती से प्रभावित कौन सा होता है, बहुलक वाला, सबसे ज़्यादा आवर्ती होगी वही बहुलक होता है। माध्यिका का मान आवर्ती से प्रभावित नहीं होता, तो ये वाला भी कट जाएंगे, और इससे जो सी वाला है ये वाला ऑप्शन सही होगा इसका। बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता, मतलब हमेशा नहीं करता, कभी कभी ये करता है लेकिन हमेशा नहीं करता, इसका मान ये मतलब ये होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। और ये मतलब बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये, 2011 वाले एग्जाम में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, उसके बाद तो कभी नहीं पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। 2 धनात्मक संख्या x एवं y का समांतर मध्य दिया हुआ है। देखो समांतर मध्य में को पता है x प्लस y दोनों संख्या बट्टा में 2 आ जाएगा, 29.5 दिया हुआ है। तीसरी संख्या z को मिलाया तो मध्य क्या हो गया 20.5 हो गया, तो z का मान अपने को बताना है। देखो x प्लस वाई बराबर, इसको उधर लेकर गए तो कितना आया 59, और z को मिलाने से मध्य क्या हो गया 20.5, इसका मतलब x प्लस वाई
प्लस जेड, इनका माध्य क्या है, बट्टे में 3 संख्या होगी तो 3 आएगा, बराबर में 20.5। ऐसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ जाएगा 61.5। अब देखो एक्स प्लस वाई का मान अपने को दिया हुआ है 59 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 59 प्लस जेड बराबर 61.5। 59 को उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या जो इसमें 2.5 बच जाएगा जेड का मान, तो यही क्या होगा, आंसर होगा सी वाला। तो देखो कौन सा क्वेश्चन, ये वो फॉर्मूला डायरेक्ट एक्स का ऐसा ही पूछ लिया 2013 वाले एग्जाम में। इसमें क्या होता है, बहुलक -3m-2x वाला होता है, तो डायरेक्ट 20 सही कर देंगे। ठीक है, 20 वाला है। बारंबारता क्या है यदि ज्ञात होगी बंटन का, इसमें देखो माध्य दिया हुआ है अपने को, माध्य 1.46, और अपने को क्या पूछ रहा है, बारंबारता क्या है, जो मतलब छुट्टी हुई बारंबारता F1 और F2 का मान पूछ रहा है। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो बहुलक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो देखो यहीं पर देख लो, इनका योग अपने को 200 दिया हुआ है इन सभी का, अब इनको जोड़ो, इनका योग 200 दिया हुआ है 46, F1 प्लस F2 25, 10 और 5 ये हो गए 30, 40 40 80, 86 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 200। ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो F1 प्लस F2 बराबर क्या होगा 86, इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 86 है ना ये, हाँ 86 इससे माइनस हो जाएगा, तो कितने बचेंगे 114 बच गए। ठीक है, अभी अपने को दिया हुआ है और माध्य भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अपन इसका माध्य अपने को निकालना आता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका योग निकालते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं, तो उससे एक और समीकरण बनेगी और 2 समीकरण से इसका मान आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करके इनको पहले डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं कि दोनों का योग कितना है 114। ऑप्शन में ऐसा हो रहा है क्या, वो देखो सबसे पहले। अब ये देखो ये कितना हो रहा है, ये 108, 6 6 12 14, ठीक है ये 114 ही हो रहा है, ये सभी में हो रहा है 114। तो ऐसा तो नहीं निकलेगा, फिर इसका क्या करेंगे, वैसे ही निकालना पड़ेगा, इसका बहुलक निकालो, ये इसका माध्य निकालो। माध्य मैंने आपको सिखाया था एक्स एफ, मतलब जो संख्या 0 है ये 46 टाइम आ रही है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, 25 3 25 75, यार हो गया 40, ये हो गया 25। ये मैंने सिखाया था कि अब इनको जोड़ेंगे तो जितनी भी संख्या है सभी का योग आ जाएगा। माध्य में क्या निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग, और टोटल संख्या कितनी है यहाँ पे है इसकी बारंबारता, मतलब एक संख्या कितनी बार आ रही है। अब इनको जोड़ो सभी को, तो ये कितने हो गए 140 ही हो रहे हैं, ये भी ये कितने हो रहे हैं, तो 140 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, ये इतने हो गए। अब इसमें डिवाइड देंगे, टोटल संख्या कितनी बार आ रही है, तो योग हमने को पता है 200 है, बटा 200, और इसका मान कितना है 1.46। तो देखो F1 प्लस F2 बराबर कितना होगा, 200 उधर उससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 200 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 292 आ जाएगा, और फिर 140 इसमें से क्या हो जाएंगे माइनस, ये इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो F1 प्लस F2 का मान कितना हो गया 60, ये हो गई, और 92 ये हो गए, तो कितने हो गए 152 हो गई। ठीक है, अब एक मान अपने पास पहले से ही है F1 प्लस F2 का। ठीक है, 114। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 2F2 है, देखो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने मल्टीप्लाई में, F2 को इससे गुना करेंगे तो 2F2 है, यहाँ पे 2F2। ठीक है, यहाँ पे बनेगा 2F2, ये यहाँ पे नहीं, ये ऊपर वाले में। ठीक है, थोड़ा जल्दी में मिस्टेक हो गया, ये देखो यहाँ पे F2 को 2 से गुना करेंगे तो 2F2 आएगा। ठीक है, ऊपर वाले में 2F2 आ गया। अब इसको देखो यहीं पे इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस 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 लगा दिया, F1 कट गया। ऐसे समीकरण तो आपको सोल्व करनी आती होंगी, 2F2 से एक F2 माइनस हुआ तो F2 बचा, बराबर 152 से 114 निकल गए, तो कितने बचे 32 और 6 38, कितने बचे 38 बचा। और F2 का मान देखो 38 एक समीकरण में ही आ रहा है, बाकी में आ ही नहीं रहा, तो आपको F1 निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर है ना वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आपको समीकरण जरूर सोल्व करनी आनी चाहिए, जैसे कोई भी समीकरण होती है ना उनको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे 6 दे दिया और F1 माइनस F2 बराबर 3 है। अब समीकरण में या तो आप डायरेक्ट अगर कोई कट रहा है, जैसे इसमें F2 कट रहा है तो काट सकते हो, और कोई नहीं कट रहा तो आप इसका जो निशान है उसको भी चेंज कर सकते हो, जैसे प्लस का इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस, अब F1 कट जाएगा। या फिर कोई भी समीकरण को बराबर करने के लिए उसको गुणा भी कर सकते हो, जैसे ऊपर 2 है 2, अब नीचे वाला ऐसे तो कटेगा नहीं, तो नीचे वाली पूरी समीकरण को आप 2 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण वाला आपको मैं जो अभी आएगा, जो बहुपद वाला टॉपिक है आपके, उसमें समीकरण वाला आएगा, तो मैं उसमें आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि दोनों समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, आपके फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक है ऑलरेडी। अब देखो
21 वाला सवाल नहीं, ये एग्ज़ाम में तो नहीं हुआ हुआ, इसमें कहाँ से आ गया, शायद एग्ज़ाम में नहीं हुआ है। से कम संचय बारंबारता तथा से अधिक संचय बारंबारता वक्र जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु होता है। ये देखो, ये वैसे कोई निकालने वाले सवाल तो है नहीं, थ्योरी का सवाल है, आपको रटा रटाया होना चाहिए। ठीक है, ये माध्यिका का होता है इसका आंसर। ठीक है, ये एक तरीके से मतलब रटने वाला सवाल है, वैसे नहीं है। 22 का क्वेश्चन है, एक्स और एफ माध्यिका का मान 35 दिया गया है, तो लुप्त आवर्ती एक्स और वाई का मान बताना है। ठीक है, एक्स और वाई। अब देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें वो पूरी आपकी जो समीकरण बनेगी, और उसके बाद में उसको सोल्व करके होगा। जो मैंने समीकरण आपको माध्यिका वाला सूत्र बताया था ना, उस सूत्र से क्या होगा, ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, तो आप पहले तो खुद निकालने की ट्राई करो कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या। अब देखो, इसको करने की सोल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। देखो, मैंने बताया था सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लगता है, और यहाँ पर अपन को क्या निकालना पड़ता है, सी एफ। मैंने बताया था सी एफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 1 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको जोड़कर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 3, फिर ये हो जाएगा 3 + x, फिर ये हो जाएगा 5 + x, फिर ये क्या हो जाएगा 5 + x + y। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, हाँ यही होगा, सबसे लास्ट आ जाएगा, क्या आएगा, तो 5 + x + y। सबको जोड़ने पे ये अपना मान आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, माध्यिका का मान अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है, 35, और 35 कौन से वर्ग अंतराल में है, इसमें। ठीक है, अपना जो मेन वर्ग अंतराल हो गया वो ये वाला हो गया। ठीक है, अब अपना जो माध्यिका का सूत्र था वो क्या था, माध्यिका बराबर माध्यिका 35 दी हुई एल प्लस। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, अपना जो सूत्र था उसमें n/2 - c अपॉन f गुणा h, ये अपना सूत्र था। देखो 35 लोअर सीमा 30 प्लस, अब n/2, n अपना कितना है, तो ये वाला n आया था। सबसे लास्ट में जो जोड़ निभरा था वो क्या होता है, अपना n होता है, मैंने बताया था। इसको लिख देंगे 5 + x + y/2 माइनस, अब c क्या होती है, जो पहले वाले की सी एफ, इससे वर्ग अंतराल से जो पहला वाले की सी एफ है वो कितनी है, तो 3 + x बट्टा में f। अब इसकी आवृत्ति कितनी है, 2। ठीक है, गुणा में अंतराल कितना है, 10। अब देखो, इसको सोल्व करेंगे, अब ये 2 है, 2 को उस साइड ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70। अब 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये 30 से भी गुणा होगा, पहले ये होगा 60 प्लस, अब ये वाला बॉक्स इसको सोल्व करेंगे, इसमें 2 आएगा लघुत्तम, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 + x + y माइनस 6 माइनस 2x बट्टे में 2 गुणा में 10। अब देखो थोड़ा यहाँ पे जगह नीचे, अपन नीचे सोल्व करेंगे इसको, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो 35 बराबर, देखो ये वाली लाइन है ना, इसको वापस से लिख रहा हूँ, आपको एकदम आराम से सोल्व करके दिखाता हूँ, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 5 + x + y बट्टा 2 माइनस 3 + x गुणा में 10। ठीक है, और इस पूरे की क्या है, बट्टा में 2। अब देखो, अब ये 2 है, इस 30 के नीचे ये 2 नहीं है। ठीक है, तो 30 के नीचे अपन मान लेंगे 1। अब साइड में भेजते हैं वैसे तो डायरेक्ट भेज देते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको एक बार तफसील से बता रहा हूँ। इस पूरे का लेंगे लघुत्तम, 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2, फिर 2 को 30 से मल्टीप्लाई तो कितना गया, 60। ठीक है, प्लस, अब 2 को 2 से किया 1, तो ये वाला सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, तो 5 + x + y बट्टा 2 माइनस 3 + x बट्टा कुछ भी नहीं है, इसको 1 भी लिख सकते हैं, गुणा 10। 35 ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब इस 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये कितना हो गया, 70 प्लस 60, नहीं। ठीक है, ये हो गया 70 बराबर में 60 प्लस, ये देखो जो ये वाला बॉक्स है ना, इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको, जो 5x + वाला है, 5 + x + y बट्टा 2 माइनस 3 + x बट्टा 1। अब इसको सोल्व करेंगे, इसका भी वैसे लघुत्तम लेंगे, ऊपर आएगा 5 + x + y, इधर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को फिर इससे गुणा करेंगे, ये देखो माइनस बार पोस्ट तक, तो दोनों के माइनस लेकर जाएगी, -6, फिर 2 x से गुणा होगा तो -2x। उसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो 5 में से 6 का तो -1 प्लस y ऐसा का ऐसा, और x माइनस का x बट्टा 2, ये इसके अंदर बचेगा। ठीक है, अब देखो, और अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, पोस्ट में -1 प्लस y माइनस x बट्टा 2 गुना 10, ये 10 को इसे कट कर देंगे तो यह हो गया 5। अब देखो 70 60 को इधर लाएंगे तो इधर क्या बचा 10, और उधर क्या बचा अपने पास y माइनस x माइनस 1। ठीक है,
फिर यहाँ से y माइनस एक्स का मान कितना हो गया 11। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब अपने पास एक समीकरण और भी थी जो स्टार्ट में आई थी, देखो कहाँ गई, ये वाली एक समीकरण और भी आई थी ना, देखो आपको बताते जो हमने इसको जोड़ा था, इसको थोड़ा ज़्यादा ही कट गया, आपको फिर पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, जब ने जो आवर्ती वाला था ये वाला, इसको जोड़ा था, इसका देखो कुल योग 16 दिया हुआ अपने को, और इसको जोड़ा था तो कितना आया था 2 और 1 3 4 5, कितना आया था 5 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ से एक्स प्लस वाई कितना आ गया 11। ठीक है, एक्स प्लस वाई कितना आ गया 11, और वाई माइनस एक्स इसका मान कितना आ रहा है, एक्स प्लस वाई का मान 11 है और वाई माइनस एक्स का मान भी कितना आ रहा है 11 आ रहा है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इसमें भी देखो यहाँ पे ये 60 इधर के तो 10 बचा बराबर, यहाँ पे बचा वाई माइनस एक्स माइनस 1, और ये 2 को 10 से डिवाइड किया तो 5 था, तो ये 5 भी बचेगा। ठीक है, देखो ये 5 ही बचेगा, इस 5 को इधर भेज देंगे डायरेक्ट, तो ये 5 10 को कट कर देगा, तो कितना इधर आ गया 2 बराबर वाई माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ से वाई माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो इधर ये समीकरण है, इधर ये वाली वाई माइनस एक्स बराबर 3, अब दोनों समीकरण है, इनसे इनको सोल्व करके निकालेंगे। देखो एक्स ऊपर प्लस का, नीचे माइनस का, इसको कट कर देंगे, ये हो गया 2y बराबर 14, तो y का मान कितना आ गया 7, y का मान 7 है तो x का मान कितना आ जाएगा अपने को पता ही है, ऑटोमेटिक 4 आ जाएगा, इस समीकरण से रख के निकालेंगे तो 7 और 4, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला है क्वेश्चन, एक परीक्षा में 10 छात्रों के न्यूनतम प्राप्तांकों की माध्यिका, माध्यिका अपने को पता ही, इनको लाइन से सेट करना, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है 11 है, फिर 12 है, 11 फिर 12, 11 है फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 18 है, फिर 22 है, फिर 26 है, फिर 30, फिर 26 है, फिर 30 है, फिर 32 है, फिर 35 है, और फिर 41 है। ठीक है, देखो इधर से 1 2 3 4 संख्या गई, 1 2 3 4 के बीच में 2 संख्या बच रही है, 22 प्लस 26 बटा में 2, ये हो गया ये 2 दूनी 4 2 चौक 8, तो इसका आंसर आ गया 24B। ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन और आपके बचे हैं। 100 विद्यार्थियों के अंकों का आवंटन नीचे तालिका में दर्शाया है, इसका क्या बताना है आपको, बहुलक जेड बताना है। अब जेड वाला फॉर्मूला अपना याद होगा आपको, मैंने कल बताया था, एल प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, 2012 का क्वेश्चन है। अब बहुलक सबसे ज़्यादा आवृत्ति 45 वाले की है, तो इसमें जो अंतराल होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट आप इसमें सभी मान लिख दो, लोअर सीमा L 60 प्लस F1 45 माइनस F0 18 बट्टा 2 F1 45 F0 18 F2 नीचे वाला 16 गुणा अंतराल कितने का है 5 का, यहाँ पे लिख लेते हैं 60 प्लस 45 में से 18 गए, कितने बचे तो 27। ठीक है, नीचे कितना है 45 दूनी 90, 90 में से कितने गए 16 32 13 34 चले गए, कितने बचे 40 50 56, कितने बचे 56 गुना 5। ठीक है, ये हो गया 60 प्लस, ये कट रहे हैं क्या, ये डायरेक्ट तो कट नहीं रहे किसी से भी, इसको पॉइंटों में अपने को उत्तर निकालना है, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 27 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 35 13। ठीक है, नीचे आ गया 56। ठीक है, फिफ्टी सिक्स। अब ये 60 ऐसा कैसा, 56 को 135 से कट करो तो कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 56 को देखो, 56 को 2 बार करो 112, 3 बार करेंगे तो ये क्या चला जाएगा 135 से ऊपर, तो 2 पॉइंट कितने बचे 12 और 8 ये बच गए 15, ये 23 बचे। ठीक है, 23 है तो 1 0 लगाएंगे इसके आगे, फिर इसको वापस से करो तो इस बार कितनी बार जाएगा ये लगभग 4 के करीब जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60 में 2.4 जोड़ेंगे तो 62.4 हो जाएगा, इसका ए वाला आंसर हो जाएगा।
अब ये क्वेश्चन नंबर 25 आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो फिर भी काफ़ी 41 मिनट के करीब हो गई है, तो क्वेश्चन पूरे करवाने थे इसलिए थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है। तो जो आपका ये 2012 में आया हुआ सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखो अच्छे से देखते हैं। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारह बता दी हुई बहुलक, ऊपर बताया वही बताना अपने को। देखो वही है L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है, ये 45 वाला बॉक्स होगा अपना। L का मान 10 है प्लस F1 45 माइनस 9 बट्टा इसमें भी 90, 45 दूनी 90, F0 और F2 गए 9 और 21 30 गुणा H इसका कितना है 10। देखो 10 प्लस 45 में से 9 गए 36, नीचे बचे 60 गुणा 10, 0 से 0 गया, 6 से 36 गया, तो 10 प्लस 6 कितना आया 16, और ये इसका आंसर नंबर डी आंसर हो गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको थोड़ा और डिटेल में आपको बता दूंगा। मैंने थोड़ा वीडियो आपकी बड़ी नहीं हुई इसलिए थोड़ा स्पीड में पढ़ाया है। तो ठीक है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ कमेंट में आप बता देना कौन सा कितने नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी क्वेश्चनों की मैंने नंबरिंग की हुई है ऑलरेडी, और ये टोटल 25 इसमें और 5 उसमें, लगभग 30 क्वेश्चन थे जो आपके फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं स्टैटिक वाली जो प्रश्नावली है इससे। और 100% जो आगे फर्स्ट ग्रेड होगी इसमें 2 से 3 क्वेश्चन 100% आएंगे, और जैसे मैंने आज आपको करवाए हैं सेम इसी टाइप के आएंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो ये 2 से 3 क्वेश्चन आपके मैथ में इनको सिक्योर कर ले 100% की। इनको तो मुझे करेक्ट करना ही है, क्योंकि मैथ के 8 आते हैं, रीजनिंग के 2 आते हैं। 2 रीजनिंग वाले तो आप कर ही लेते हो, मैथ में से अगर यहाँ से 3 भी आ गए तो 5 क्वेश्चन तो आप निकाल ही लोगे। और अभी तो मैं और टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, जो ईजी टॉपिक है वो अभी और लेकर आऊँगा, वहाँ से भी आप बहुत आसानी से क्वेश्चन निकालोगे। ठीक है, तो चैनल को अपने को जो सब्सक्राइब कर लो। और ठीक है, और अभी जो मैंने मैथ्स वाली क्लास के लिए ये दूसरा चैनल बनाया है, जो उर्दू वाला है मेन सब्जेक्ट वाला, वो अलग है। दोनों में अलग अलग क्वेश्चन डालता हूँ, अलग अलग वीडियो डालता हूँ, तभी थोड़ा इसके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ अभी, इतना मेरे पास कुछ है भी नहीं कि मैं थोड़ा स्पीड से जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ। तो या तो मैं ऐसा करूँगा कि जो चैनल है दोनों को मर्ज करके एक ही चैनल बना दूंगा, और एक ही चैनल पर जो मैथ्स वाली वीडियो, उर्दू वाली वीडियो और जो जीके का पेपर है उससे रिलेटेड कोई भी जो वीडियो है एक ही चैनल पर लेकर आऊँगा, ये मैं सोच रहा हूँ। तो देखते हैं आगे क्या होता है, उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जल्दी, तब तक आप सभी का शुक्रिया।